हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इसका सेकंड एंड फाइनल पार्ट। ऑथर है विक्टर कैनिंग। तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि हॉरेस डॉनबी नाम का एक व्यक्ति एक मकान में चोरी करने जाता है और वो चोरी करना प्रारंभ करे उससे पहले ही पीछे से एक आवाज आती है, तुम छींक रहे हो, तुम्हें जुकाम है या तुम्हें हे फीवर है। और बिना सोचे समझे हॉरेस ने जवाब दे दिया कि हाँ, मुझे हे फीवर है। अब उसके आगे द वॉइस वेंट ऑन, यानी वो आवाज जो पीछे से आ रही थी उसने फिर से पूछा, कहा यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट। यदि एक खास तरीके का यदि आप इलाज लेते हो तो आप इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हो। इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। और उस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपको कौन से पौधे की वजह से, कौन से फूल की वजह से ये हे फीवर डिजीज है, इसका पता लगाया जाता है। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर। मैं समझती हूँ कि तुम्हें एक डॉक्टर को मिलना चाहिए। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि आप चोरी करने के बाद, यहाँ वर्क का नाम मतलब क्या है, चोरी करना। क्योंकि यदि आप चोरी करते हो और छींकते हो तो पकड़े जाने की आशंका बढ़ जाती है। तो इसलिए उस आवाज ने उससे कहा कि यदि तुम चोरी करने को अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। तुम इतनी जोर से छींके थे कि मैं मकान की छत पर थी, वहां तक तुम्हारी आवाज आ रही थी। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस बट विद फर्मनेस इन इट। यह एक बहुत ही शांत धीरज वाली आवाज थी एंड जो इसे बहुत ही अ, गुस्से से नहीं बोला जा रहा था, बहुत ही काइंड वर्ड्स में बोला जा रहा था, बट विद फर्मनेस। परंतु उस आवाज में एक दृढ़ता थी। ए वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। एक महिला खड़ी हुई थी एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। और शेरी भी उसके पास ही खड़ा हुआ था। वो महिला यंग थी, युवा थी, क्वाइट प्रेटी, काफी सुंदर थी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, यानी कि उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस्ड इन रेड। रब अगेंस्ट मीन्स जो शेरी डॉग है उसके आसपास ही घूम रहा था, उसी के साथ मानो वो खेल रहा था। शी वॉक टू द फायर प्लेस। फायर प्लेस जो है, जहाँ उन इलाकों में जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, वहां पर हर कमरे में पहले एक फायर प्लेस बनाया जाता था, जिसे हम भट्टी कह सकते हैं, और वहां पर कोयले या लकड़ी जलाई जाती थी ताकि वो कमरा गर्म रहे। उस दौरान इलेक्ट्रिसिटी जो है और ये हीटर जो है, इलेक्ट्रिक हीटर का उतना प्रचलन नहीं था। तो वो फायर प्लेस के पास तक आई। स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर। उसने कुछ गहने पहने हुए थे, उन गहनों को उसने एक बार फिर से थोड़ा हिला करके ठीक ठाक कर लिया। डाउन शेरी, बैठ जाओ शेरी, बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ। तुम तो मेरे साथ इस प्रकार व्यवहार कर रहे हो कि कोई भी मुझे मान लेगा कि मैं घर से एक महीना तक दूर थी। शी स्माइल्ड एट हॉरेस और बोली, वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम। मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर वापस आई हूँ, जस्ट इन टाइम। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर। हालांकि मुझे अपने घर वापस आने पर मैं किसी चोर से मिलने की उम्मीद नहीं कर रही थी। हॉरेस हैड सम होप। अब हॉरेस पकड़ा गया, फिर भी उसे कुछ उम्मीद थी। ही हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। क्योंकि वह महिला चोर को देखने के बाद भी, यानी हॉरेस को देखने के बाद भी गुस्सा नहीं हुई थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। हॉरेस को लगा यदि मैं इसके साथ, इस महिला के साथ सम्मान के साथ बात करता हूं तो हो सकता है कि मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ही रिप्लाइड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। और हॉरेस ने कहा, मैं परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने की मुझे उम्मीद नहीं थी। शी नॉडेड।
उसने सर हिलाया। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस, यानी प्रॉब्लम, असुविधा। तुम्हें कितनी असुविधा हो गई है जब तुमने मुझे यहाँ देखा। इट इज फॉर यू टू मीट मी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करोगे? और उसने तुरंत जवाब दिया, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही विचार आया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, तुम भाग सकते हो, महिला ने कहा, लेकिन मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और मैं तुम्हें, पुलिस को जो है तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। एंड दे वुड गेट यू एट वंस। गेट यू का मतलब है तुम्हें पकड़ लेंगे, एट वंस इमीडिएटली, और तुरंत ही, बहुत जल्दी तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। और इसने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन लायर, टेलीफोन वायर्स फर्स्ट। मैं सबसे पहले, जाने से पहले क्या करूंगा, टेलीफोन के तार काट दूंगा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा रुक गया, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, और फिर कहा, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। मैं कुछ ऐसा भी कार्य करूंगा ताकि कुछ समय के लिए तुम कोई भी कार्य न कर पाओ। ए फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, कुछ घंटे का मुझे समय मिल जाए बस, फिर तो मैं यहाँ से इतनी दूर चला जाऊंगा कि मुझे पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी। जरा विचार कीजिए कि एक चोर ऐसा क्या कार्य कर सकता है। निश्चय ही वह उस महिला को चोट पहुंचाना चाहता था। और महिला को यह बात समझ में आ गई। उसने तुरंत सीरियसली कहा, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? हॉरेस पोस्ट। हॉरेस रुक गया, बोलते बोलते हॉरेस पॉज्ड एंड देन सेड, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने तुमसे ये बात कही कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। महिला ने कहा, यू डिड नॉट फ्राइटन मी, लेकिन मैं तो तुम्हारी बात से डरी ही नहीं। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने जो है एक प्रपोजल दिया उसको, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट मी फॉर एवर। तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा है और मुझे यहां से जाने दो। मैं यहाँ चोरी नहीं करता हूं, लेकिन तुम मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। वो महिला की आवाज अचानक तेज हो गई और उसने कहा, क्यों जाने दूं? वाई शुड आई? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मेरे घर को लूटने के लिए आए हो, और मैं यदि तुम्हें जाने देती हूँ, इफ आई लेट यू गो, मैं यदि तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम किसी दूसरे के घर चोरी कर रहे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, इस समाज को तुम्हारे जैसे व्यक्तियों से सुरक्षा की आवश्यकता है, तो मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? हॉरेस मुस्कुराया, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं सोसाइटी यानी समाज के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं हूं। आई स्टील, स्टील मैंने चुराना, मैं उन्हीं लोगों से चुराता हूं, उन्हीं लोगों के घर चोरी करता हूं हु हैव लॉट ऑफ मनी, जो कि रईस हैं, बहुत पैसे वाले हैं। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, और मेरे पास चोरी करने का एक कारण है। कारण हमें मालूम है कि वो किताबें पढ़ना चाहता है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, प्रिजन यानी कि जेल, और मैं जेल के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूं, उसके विचार से ही मुझे घृणा है। याद रहे, एक बार वो जेल जा चुका है। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, वो तो हंसी, और ये हॉरेस जो है फिर से निवेदन करने लगे, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, उसे ऐसा लगा कि उसने, हॉरेस ने महिला को मना लिया है कि वह जाने देगा, तो जाने देगी। तो हॉरेस ने फिर कहा, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपसे कोई भी फेवर मांगू, बट आई एम डेस्परेट, मुझे बहुत जरूरी है कि मैं यहां से चला जाऊं, मैं पकड़ा ना जाऊं। लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट, मेरा विश्वास करो, मेरा ये पक्का वायदा है। शी वॉज साइलेंट, वो महिला कुछ नहीं बोली, वॉचिंग हिम क्लोजली, बहुत ध्यान से उसे देख रही थी। देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आरंट यू?
तुम जो है जेल में जाने से तुम्हें बहुत डर लगता है कि नहीं? तुम्हें बहुत डर लगता है ना? शी केम ओवर टू हिम आस्किंग, शेकिंग हर हेड। वो अपना सर हिलाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ी। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। पता नहीं क्यों मुझे जो है ये गलत तरीके के लोग बड़े अच्छे लगते हैं। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल। टेबल के ऊपर एक चांदी का या सिल्वर कलर का एक बॉक्स रखा हुआ था, उसमें से उसने एक सिगरेट निकाली। हॉरेस वॉज वेरी ईगर टू प्लीज हर। वो किसी भी तरीके से महिला को खुश करना चाहता था ताकि वो वहां से जा सके, और उसे उम्मीद थी कि शी माइट हेल्प हिम। टुक ऑफ हिज ग्लव्स। उसने अपना दस्ताना हटाया एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। और अपना सिगरेट लाइटर उस महिला को दे दिया। यू विल लेट मी गो। हेल्ड लाइटर टुवर्ड्स हर। वो लाइटर को उसने उस महिला की तरफ आगे बढ़ाया और कहा, प्लीज लेट मी गो। आप मुझे अवश्य जाने देंगी। यस, बट ओनली इफ यू डू समथिंग फॉर मी। तभी जाने दूंगी जब तुम भी मेरा एक काम करोगे। एनीथिंग यू से। आप बताओ क्या काम करना है, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। तो महिला कहती है, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई जीवल्स टू आवर बैंक। हम लंदन गए थे उससे पहले मैंने अपने पति को ये वायदा किया था कि मैं अपने सारे गहने बैंक में रख दूंगी, यानी बैंक के लॉकर में रख दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। लेकिन मैं इस तिजोरी में भूल गई। आई वॉन्ट टू वियर देम टू ए पार्टी टू नाइट। मैं आज एक पार्टी है शाम को, उस पार्टी में मेरे गहने पहनना चाहता हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम। तो मैं लंदन से यहाँ आई ताकि मैं ये गहने ले जा सकूं। और उसने मुस्कुराकर कहा, एंड यू हैव फॉरगॉटन नंबर टू ओपन द सेफ। और जो तिजोरी है इसके ताले का नंबर आपको मालूम नहीं है। यस, यंग लेडी ने कहा, आप सही कह रहे हो। मुझे जो है इस ताले का नंबर अभी पता नहीं है और मैं इसे नहीं खोल सकती। और इसने कहा, लीव इट टू मी। ये सब काम आप मुझ पे छोड़ दो, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर इस तिजोरी का ताला खोल दूंगा। बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ। परंतु उसके लिए मुझे इस तिजोरी का ताला तोड़ना पड़ेगा। ओ डोंट वरी अबाउट दैट। तुम चिंता मत करो इस बात की। महिला ने कहा, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर ए मंथ। 1 महीने तक मेरे पति आने वाले नहीं है। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड। मेंड मीन्स टू रिपेयर। तो 1 महीने बाद मेरे पति आएंगे और इस दौरान मुझे काफी समय मिल जाएगा कि मैं इस तिजोरी की रिपेयरिंग करवा सकूं, यानी कि नया ताला फिट करवा सकूं। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ। 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरेस ने तिजोरी खोल दी, तिजोरी का ताला तोड़ दिया। गिवन हर द ज्वेल्स। सारे गहने उस महिला को दे दिए। एंड गॉन हैप्पीली अवे। और बड़ी खुशी खुशी जो है वो अपने घर चला गया। बोले जी चलो काम हुआ, जान बची लाखों पाए। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द यंग लेडी। और 2 दिन तक अपने उस वायदे पर कायम रहा कि मुझे अब चोरी नहीं करनी है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ थर्ड डे, लेकिन हाउ एवर मिस, लेकिन तीसरे दिन सुबह उसे फिर अपने बुक्स की याद सताने लगी कि मुझे वो बुक्स चाहिए ही चाहिए। और ही न्यू, और उसे एहसास हो गया, ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। लुक फॉर यानी ढूंढना। उसे एक और नई तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी। किस काम के लिए? चोरी करने के लिए। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन अपने प्लान की शुरुआत करने का भी उसे मौका नहीं मिला। क्यों? बाय नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम। तीसरे दिन की दोपहर को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया फॉर द जीवल रॉबरी। गहने चुराने के आरोप में। कहां से? शॉर्ट ओवर ग्रेंज एरिया में आपने गहने चुराए हैं। हिज फिंगरप्रिंट्स वर ऑल ओवर द रूम। पूरे उस कमरे में जगह जगह उसके फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे। कॉमा के बाद फोर आया, यानी ये क्योंकि हो गया है, ध्यान रहे। क्योंकि ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। क्योंकि उसने तिजोरी को
खोला था, तोड़ा था, उस समय उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स पूरे उस कमरे में जगह-जगह थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि द वाइफ ऑफ द ओनर हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ, कि जो मकान मालिक की जो पत्नी है उसने कहा था कि भाई तुम तिजोरी खोल दो। वो सारी घटना उसने बताई, किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। द वाइफ हरसेल्फ, मकान मालकिन की पत्नी, एक ग्रे हेयर, सफेद बालों वाली, यानी काफी वृद्ध, शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, उसकी उम्र थी 60 ईयर्स। शार्प टंग यानी कि बहुत तेजी से बोलती थी, बहुत तीखा बोलती थी। एंड सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस। नॉनसेंस मीन्स बकवास, इसकी कहानी एकदम बकवास है। तो वो महिला कौन थी? वो महिला भी कोई एक चोर थी, और हॉरेस की जो स्किल थी तिजोरी का ताला तोड़ने की, उसका इस्तेमाल करके और वो सारे गहने लेके चली गई। हॉरेस इज नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। वो फिर लाइब्रेरी में पहुंच गया है, जेल की लाइब्रेरी में। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग, वो हमेशा जो है याद करता है, अधिकतर, ऑफन मीन्स अधिकतर, मेनी टाइम्स, यूजुअली, उस चतुर यंग महिला की याद आती है उसे, हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, यानी कि दोनों ही चोर थे, और बड़ी चालाकी से वो महिला गहने चुरा के ले गई। ही गेट्स वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आता है जब कोई उसे कहता है ऑनर अमंग द थीव्स, कि चोर एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, तब हॉरेस को बहुत गुस्सा आता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द सेकंड एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद यस।